नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारत उदय समाचार के माध्यम से लगातार आप अपडेट देख पा रहे हैं सभी जगहों से, खासकर सामाजिक सभी उन खबरों को हम दिखा रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है। आप सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और शेयर उन लोगों तक करिए जिनका खबर हो उन तक पहुंच जाए। एक बड़ी खबर आ रही है आयरलैंड से। हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की, जो देश विदेश में मनाई रही हैं महिलाएं सज धज कर अपने पति के लंबी आयु के लिए, पति के लिए ये हरतालिका तीज खासकर कर रही हैं। पार्वती जो है वो महादेव के लिए पहली बार ये हरतालिका तीज की थी, उसके बाद ये परंपरा चला आ रहा है और महिलाएं इसको कर रही हैं। हम आपको बता दें पूरा कवरेज कि मिथिलांचल की महिलाओं ने आयरलैंड में भी विधि विधान पूर्वक तीज पर्व मनाया। भारतीय राजदूत कार्यक्रम में शामिल होकर इन व्रती महिलाओं का मनोबल बढ़ाए। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में भारतीय मूल की महिलाओं ने मिलकर हरतालिका तीज पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया है। इस कार्यक्रम में आयरलैंड के भारतीय राजदूत संदीप कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजदूत संदीप कुमार ने इन महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आप लोग देश से इतने दूर रहने के बावजूद अपने संस्कृति और सभ्यता को बखूबी से निभा रही हैं। यह बहुत ही सुखदायी बात है, बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैं आयरलैंड में रहने वाली भारतीय महिलाओं को अपनी ओर से प्रणाम करता हूं। इन लोगों ने बाहर आकर भी भारत मां के मान को बनाए रखा है। सभी महिलाओं ने पारंपरिक लिबास में एक साथ आकर तीज पर्व की पूजा किया है। तीज उत्तर भारत में मनाया जाता है। तीज पर सुहागिन महिलाओं ने शिव पार्वती की पूजा निर्जला रहकर विधि विधान से कर हरतालिका कथा सुनी, पति के दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना की। आयरलैंड में आयोजित इस कार्यक्रम में दरभंगा, सीतामढ़ी, पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी सहित मिथिलांचल के विभिन्न जिलों की महिलाएं शामिल हुई है। ये बड़ी बात है। देश को छोड़कर विदेश में भी जाकर ये महिलाएं अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूल पा रही हैं। विशेष कवरेज देखिए। आपको बता दें कि हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाए जाने वाला यह त्योहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ लिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान की सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। यहाँ देखिए पूरा कवरेज। आपको इंटरव्यू सुनाते हैं, खासकर जो आयरलैंड के भारतीय राजदूत हैं उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित कर इसके साथ पार्वती जी की शुभ में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है। शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनी जाती है। यही हरतालिका तीज की कहानी है। आइए आपको अब इंटरव्यू सुनाते हैं जो आयरलैंड में राजदूत हैं उनका। On the occasion of Eid, I offer my highest salutations to the Indian women in Ireland. They are the heartbeat that makes the love story between India and Ireland tick. They are central to all the programs of the Indian Embassy. They bring sensitivity to all our activities. Without them, the embassy would not exist. They have adapted exceptionally well in Ireland. They are contributing significantly to the socio-economic development of this country. I hail them as my heroes. I clap for them. I applaud them.